गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने पिछले पार्ट में पौधे के बारे में जाना था, पौधे के प्रकार जाने थे, पौधे के विभिन्न भागों के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सीखेंगे कि और वो क्वेश्चन आंसर आपको ध्यान से सुनना है और अपनी नोटबुक में उतारना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। ध्यान से सुनिएगा और आप उसका आंसर देने की भी कोशिश कीजिएगा। तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तना मिट्टी से, क्या तना मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करता है? नहीं। क्या आएगा यहाँ पर? जड़ आएगा। क्या आएगा? जड़ अवशोषित करता है मिट्टी से। तो तने की जगह आप क्या लिखेंगे? जड़ लिखेंगे। सेकंड है, पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती है। पत्तियों का काम होता है पौधों को सीधा खड़ा रखना? जी नहीं। पत्तियों का पौधों को सीधा खड़ा कौन रखता है? तना। तना ही है जो पौधे को इरेक्ट रखता है, बिल्कुल सीधा खड़ा रखता है। अगर तना स्ट्रॉन्ग है तो पौधा सीधा खड़ा होगा, और अगर तना वीक है तो पौधा जमीन पे लेटा हुआ किसी सहारे से खड़ा होगा। थर्ड है, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। क्या जड़ें पहुंचाती है? नो। जड़ें तो तने तक पहुंचाती है। यहाँ पर तना आएगा। तने का काम है जो जल को पत्तियों तक पहुंचाने का। फोर्थ है, पुष्प में पुंकेसर और पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। नो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके यहाँ पंखुड़ियाँ और पुंकेसर सब में अलग अलग भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है। असमान भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल और परस्पर जुड़े हुए हो तो उनकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी हुई होगी। ये जरूरी नहीं है कि बाह्य दल जुड़े हुए हो तो पंखुड़ियां भी जुड़ी हुई होगी, वो स्वतंत्र भी हो सकती है। स्वतंत्र भी हो सकती है। उसके बाद में आएगा, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हुई हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा हुआ होगा। यह भी जरूरी नहीं है, वो भी क्या होगा? स्वतंत्र भी हो सकता है। उसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन था, उसमें आपको पत्तियों के और जड़ों के चित्र बनाने, वो आप अपनी बुक में से देखकर बनाएंगे। थर्ड है, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा भी हो परंतु दुर्बल भी हो, वीक हो स्टेम, और ऐसा कौन सी कैटेगरी में आएगा वो? तो हम देखते हैं कि बहुत से होते हैं, लेकिन हम उसमें एक सेम का पौधा लेते हैं। किसका? सेम फली होती है जिसका तना क्या होता है कि वीक होता है, स्टेम वीक होता है। वो किस कैटेगरी में आएगा? वो विसर्पी लता की कैटेगरी में आएगा, जो कि जमीन पे लेटे हुए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब पौधों में तने का काम क्या है? पौधों में तने का काम क्या है ये देखते हैं हम, कि पौधा क्या काम, तना क्या काम करता है। सबसे पहले तना करता है जल और खनिज लवण को पत्तियों के थ्रू पौधे के विभिन्न भागों तक सप्लाई करता है। क्या करता है? जल और खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक क्या करता है? सप्लाई करता है। तो सबसे पहले तो तने का हम लिखेंगे तने का काम। आंसर 4, तना जल एवं खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों में पत्तियों के थ्रू सप्लाई करता है। और दूसरा क्या होगा? ये तना पौधे को सहारा भी देता है। क्या करता है? पौधे को सहारा देता है। पौधे को सहारा देता है। और थर्ड क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। कौन? यस, तना। तना जल और खनिज लवण को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, पौधे को सहारा देता है
और पत्तियों से पौधों को अन्य भागों तक इनकी सप्लाई करता है। फिर इनमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास है। अब जालिका रूपी शिराविन्यास हमने देखा था, इस तरह की जालिका जो बनी हुई होती है, जिनमें जालिकाएं बनी हुई होती है, जालिका और समांतर इस तरह की, तो जालिका रूपी शिराविन्यास किन किन में आएगा, तुलसी, धनिया और गुड़हल, इनमें जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। ठीक है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो, उसकी पत्ती का शिराविन्यास किस प्रकार होगा। हमने देखा था कि यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार है तो उसका शिराविन्यास कैसा होगा, समांतर होगा। कैसा होगा, समांतर होगा। और यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार होगी, जालिका रूपी शिराविन्यास में जड़ें कैसी होगी, मूसला जड़ होगी, मूसला जड़ कहलाती है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर ये पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला होगी या झकड़ा। झकड़ा मतलब आप रेशेदार कह सकते हो, झकड़ा रेशेदारी होती है। तो इसके लिए हम पत्ती की छाप को देखकर, हमने ये देखा था कि पत्ती की छाप देखकर भी हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला है या रेशेदार या झकड़ा है। तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल, कि एक पत्ती लो, पत्ती लेकर आप इसे अपनी नोटबुक पे रखें और उसे पेंसिल से आप दूसरे पार्ट पे पेंसिल से हल्के हल्के कीजिए निशान, इस तरीके से रगड़िए। रगड़ने के बाद में पत्ती की जो छाप है वो उसकी आपकी नोटबुक पे, आपके पेज पे आ जाएगी। अगर हम देखते हैं कि उसका पौधे की ये पत्तियां जालिका रूपी हुई तो उसका शिराविन्यास कैसा होगा, जालिका रूपी हुई तो मूसला जड़ होगी, और अगर ये रेशेदार हुई तो उसका शिराविन्यास समांतर होगा। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ये शिराविन्यास मूसला है या रेशेदार है। अब हमारा नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आता है। 9th क्वेश्चन है हमारा, पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। पौधे की विभिन्न पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। पुष्प के विभिन्न भाग, पुष्प के बारे में हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि इसके विभिन्न भाग कौन कौन से होंगे। पहला तो होता है हमारा बाह्य दल, सेकंड होता है पंखुड़ियां, और फिर होता है हमारा पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर, स्त्री केसर, ये हमारे पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं। बाह्य दल होता है कली की जो हमें दिखता है ग्रीन सा आवरण, पंखुड़ियां होती है, पुंकेसर और स्त्री केसर उसमें पाया जाता है। फिर निम्न में से किन पौधों में फूल होते हैं, फूल किन किन पौधों में पाए जाते हैं। देखते हैं हम, घास में फूल होते हैं, देखिए घास में होते हैं क्या। तो सबसे पहले हम टिक लगाते हैं मिर्ची में फूल होते हैं, टमाटर में होते हैं, तुलसी में होते हैं, शीशम, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें फूल पाए जाते हैं। ठीक है, पौधे के उस भाग का नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। हमने पिछली क्लास में पौधे के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था, तना, पत्तियां, जड़, पुष्प, और हमने ये भी देखा था कि पत्तियां ऐसा पौधे का भाग होती है जो कि पौधों के लिए क्या करती है, भोजन बनाती है। और ये भोजन बनाने की प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है, पत्तियां बनाती है। कौन सा भाग, पत्तियां। और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी हमारा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक 11 तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। 12 देखिए, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है। अंडाशय पुष्प के किस भाग में मिलता है, अंडाशय पुष्प के स्त्री केसर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, स्त्री केसर में पाया जाता है। स्त्री केसर में इसका आंसर क्या आएगा, स्त्री केसर में पाया जाता है।
पाया जाता है, जो कि ये स्त्री कैंसर का निचला एवं उभरा हुआ भाग होता है। हमने देखा था इस तरीके से और यहाँ पर निचला और उभरा हुआ पार्ट होता है, अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय हमारे स्त्री केसर में पाया जाएगा पुष्प के, और ये निचला भाग और उभरा हुआ होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें प्रत्येक में संयुक्त और स्वतंत्र वो होती है, पंखुड़ियां होती है। संयुक्त एवं स्वतंत्र पंखुड़ियां होती है। अब संयुक्त किसमें होगी? सबसे पहले संयुक्त देखते हैं, स्वतंत्र देखते हैं। संयुक्त तो होगी हमारी धतूरा और चमेली में, और स्वतंत्र होगी गुड़हल और कमल में। तो इस तरीके से हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये क्वेश्चन आंसर वीडियो के थ्रू वीडियो की हेल्प से अपनी नोटबुक में बनाने हैं, और जहाँ डायग्राम है वहाँ पर आपको डायग्राम भी बनाने हैं। ओके, थैंक यू।